आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताज़ी खबरें दिखाते हैं। आज नारायण मैरिज हॉल में किसानों के साथ इफ़को कंपनी के द्वारा बैठक की गई, जिसमें इफ़को का प्रोडक्ट नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, नैनो जिंक, नैनो सागरिका के गुण एवं उनके उपयोग के बारे में किसानों को बताया गया, ताकि उनकी आमदनी ज़्यादा बढ़े और नैनो का सही सही उपयोग किसान अपने खेतों में कर सके। इसमें दिलीप कुमार ने बताया कि नैनो का उपयोग अगर सही तरीक़ा से किसान कर ले तो उनकी फसल की आमदनी दोगुनी हो जाएगी और फसल चकाचक हो जाएगा। इस कार्यक्रम में मेरठ से इनके उप प्रबंधक भी मौजूद थे और सुदामा प्रसाद, जो कृषि विभाग में अपनी योगदान दे चुके हैं, नौकरी कर चुके हैं, उन्होंने किसानों को एक एक तरीके के बारे में बताया। आइए जानते हैं, देखते हैं एक रिपोर्ट में धर्मेंद्र कुमार गया, आकांक्षा न्यूज। मुलाकात है वो हमारे देश के अन्नदाताओं से हुई है। मैं सभी अन्नदाताओं के चरणों में सादर प्रणाम करके आप सभी लोगों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज की ये मीटिंग है, ये मीटिंग का मतलब क्या होता है? मीट का मतलब मिलना। तो हम मिल रहे हैं, आपने कोई नेताओं वाले भाषणबाजी नहीं है हमारी, ठीक है ना। अब इसी मीटिंग को आगे चलाते हुए पहले हम दिलीप जी की कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपने बताया कि जापान के लोग कितने राष्ट्रभक्त होते हैं। एक हमारे साथी थे, वो बता रहे थे जापान गए थे, तो जापान का व्यक्ति जो है वो बासमती चावल नहीं खा रहा था, वो मोटा चावल आता है, उसको जैसे आप वो उबालते हैं ना, वो सब चिपक जाता है उसमें। तो जापान की जो अर्थव्यवस्था है वो भारत से ज़्यादा बड़ी थी, अभी तो थोड़ा नीचे आ गया है, लेकिन भारत के आसपास ही थी उसकी अर्थव्यवस्था। मतलब वहाँ पे एक आदमी हमारे मुकाबले 10 गुनी कमाई करता है, ठीक है ना। लेकिन उसने पूछा कि भैया आप ये वाला चावल क्यों खा रहे हैं? बोले क्योंकि ये मेरे देश में पैदा होता है, ठीक है ना। वो चाहे तो 100 किलो बासमती चावल उठा के बाहर फेंक भी सकता है, उसके पास इतना पैसा है, लेकिन वो अपने देश का पैदा हुआ चावल खा रहा है। मोटा चावल जो कि बिल्कुल जैसे हम लोग करते हैं ना, टीवी में दिखाते हैं कि बासमती चावल खाइए, उसका एक एक दाना अलग अलग हो जाता है, उसका दाना चिपक जाता है, लेकिन जापानी व्यक्ति उसे खा रहा है, ठीक है ना। और एक ऐसा देश जिसको परमाणु हमले ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, वो देश आज इतने बड़े पायदान पर है, तो किसका सबसे बड़ा कारण है? अपने देश के प्रति भक्ति होना। अब मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग अपने देश में बनी हुई चीजें प्रयोग करने का प्रयास करें, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, अरे भैया वो विदेश गए रहे उनके जीजा जी, वो वहां से ये लाए हैं। अब हमको लगता है विदेश में सब अच्छा ही मिलता होगा, लेकिन जरूरी नहीं है। हमारे देश में भी बहुत अच्छा बन सकता है, बस एक माहौल की कमी और बन भी रहा है। आज कई चीजों में हमारा देश काफी देशों से आगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी सेना की बात करूंगा। हमारी सेना ने अमेरिका का F-35 एक विमान होता है, उसमें एक टेक्नोलॉजी होती है, उसे बोलते हैं अवाक्स। अवाक्स का मतलब है वो किसी रेडार की पकड़ में नहीं आता है, ठीक है ना। वो रेडार की पकड़ में नहीं आता है, 300 किलोमीटर दूर से उस जहाज को मार गिरा है, जो कि आज तक किसी युद्ध में नहीं हुआ कि 300 किलोमीटर दूर से उस जहाज को मारना जो राडार को दिखाई भी नहीं दे रहा, उसको मार दिया। हमारी तकनीकी है ये। कितने भाई थे? अरे जोर से बोलो भाई। 5 बस ये 5 ही याद रखना।
इसको प्रयोग करने के लिए 5 मिलीलीटर का प्रयोग करना होता है। ठीक है, 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिला दोगे तो घोल बन गया। और 1 किलो बीज शोधन समझते हैं ना, बीज में मिला के ऐसे सुखा के कर देते हैं। 1 किलो बीज का बीज शोधन कर लेंगे तो भी 5 मिलीलीटर लगेगा। अब आप ये कहेंगे साहब 1 किलो बीज 5 मिलीलीटर में कैसे पूरा भीड़ ही नहीं, है ना, तो पानी मिलाना पड़ता है ना। जैसे 10 किलो बीज है तो 1 किलो पाव भर पानी है, एक पाव भर पानी लेके 10 किलो बीज के अंदर 10 किलो बीज है तो कितना लगेगा 50 ml। ठीक है ना, 5 मिलीलीटर ध्यान रखिएगा। इसको बीज शोधन कर दीजिए 5 मिलीलीटर से। और आप ये समझिए आपका जो ये होता है डीएपी का 10% उसको पहले ही लग गया। आपका जो पौधा है उसको एडवांस में दे दिया आपने, बाद में आप डालते हैं डीएपी या नीचे डालते हैं, पौधे को ये तुरंत उपलब्ध होता है। इसी के साथ हमारा दूसरा प्रोडक्ट है नैनो। भिंडी के बीज को उपचार करके लगा देना, उसको उपचार लगा और भिंडी नहीं जमा। तो कहा कि साहब ये तो भिंडी नहीं जमा, सब तो बर्बाद हो गया। तो हम बोले कि जब मीटिंग में बताया जाता है तो बड़ा ध्यान से सुनोगे, तो हम आपको बता रहे हैं। तो जब भी बीज उपचार करेंगे तो नैनो डीएपी में थोड़ा पानी मिलाएंगे, क्योंकि डीएपी वाला जो खाद होता है, यही नहीं दाना वाला डीएपी, वो थोड़ा अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, फॉस्फोरिक एसिड निकलता है उससे। तो थोड़ा पानी मिलाने से क्या होगी, उसकी अम्लता कम होगी। और दूसरा फायदा क्या होगा, बीज अच्छे से मुआएगा। अगर 5 किलो बीज इतना है, 1 ढक्कन वही खत्म हो जाएगा आपका। थोड़ा पानी मिला दीजिएगा तो पूरा बीज अच्छे से कवर होगा। और दूसरा क्या होगा, उसकी अम्लता कम होगी। तो बोला कि साहब वो तो कुछ पानी उनी नहीं मिला, ऐसे कर दिए। फिर वही किसान जब मिला के किए सब बहुत बढ़िया जर्मिनेशन है। तो ये प्रैक्टिकल चीज है ना। तो जब भी बीज उपचार करेंगे थोड़ी मात्रा में पानी मिलाएंगे। आप बोलेंगे पानी कितना मिलाएंगे? अब देखिए, सबसे बड़ा हम किसान से बहुत कुछ सीखते हैं। अब एक किसान ही बोला कि साहब इतना मिलाएंगे कि प्रेशर कुकर में जैसे चावल बनाते हैं कि ना पानी बचता है ना सूखता है, कि इतना पानी मिलाए कि बीज अच्छे से मुआ जाए, ना बहे ना बचे। तो उस अनुपात में पानी आपको मिला के उपचार करना है। तो 1 किलो बीज के पीछे 5 ml, यानी ये 5 किलो बीज के लिए हो गया। 5 किलो बीज के लिए 1 ढक्कन लिए, उसमें थोड़ा पानी मिला दिए। और पानी मिलाने के बाद बीज पे अच्छे से डाल के छाये में आप आधा घंटा के सुखा के उसकी बुआई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया बीज उपचार का, हो गया जड़ उपचार का, हो गया। और पत्तों को छिड़काव, यहाँ सब्जी वाले किसान हैं वो अपनी फसलों में छिड़काव करना उसका कोई समस्या नहीं है ना। धान गेहूं वाले की समस्या हो सकता है, लेकिन सब्जी वाले किसान के लिए बोले ना कि जो बच्चा शुरुआत से ही बड़का बम गोलियों के बीच रहा है, उसको डर लगेगा किसी चीज़ से। वो बड़े कह दीजिए धान गेहूं वाले को थोड़ा दिक्कत होता है कि अरे धान कीचड़ में घुस के कैसे करेगा, मुश्किल भी है, सही बात है। लेकिन सब्जी वाले को तो करना ही करना है। हर एक सप्ताह 10 दिन उनको कुछ ना कुछ टॉनिक डालना है, कीड़ा वाली दवाई डालनी है, कोई ना कुछ वो डालते हैं। तो उनको डालना कोई समस्या नहीं है। तो अगर अब इस फास्फोरस का एक बहुत महत्वपूर्ण काम बताता हूँ कि ये काम क्या करता है, पौधा की उम्र को बढ़ाता है। अगर कोई सब्जी आपका 3 महीने चल रहा है और कोई 3.5 महीने चल रहा है, तो जिसकी ज़्यादा उम्र होगी उसका उत्पादन ज़्यादा मिलेगा ना। तो इसका काम ये भी है कि पौधे की उम्र को बढ़ा देता है। एक यहीं पे हम याद है पिछले साल आपके इसी बस अलीपुर मोड़ पे ही एक तो किसान थे, बाबू साहब थे, वो बैंगन के खेत में जो है ना वो स्प्रे कर रहे थे। उनका फीडबैक ये दिए कि फूल वूल देना बंद कर दिया था, हमने डाला तो फिर से फूल वूल जो है निकलना शुरू हो गया। तो हम जानते थे कि फास्फोरस का काम है उम्र बढ़ाना, और वो किसान उस बात को बोला तो हम उसको कोरिलेट किए कि बात सही है ना। उसकी उम्र को बढ़ाने का भी काम ये फास्फोरस करता है। तो अगर आपको सब्जियों में स्प्रे करना हो, चाहे धान वाली फसलों में, गेहूं में स्प्रे करना हो, तो उसकी मात्रा कितनी रहेगी? 2 ml लिखा हुआ है, 2 ml प्रति लीटर से 4 ml प्रति लीटर। तो एक टंकी पानी में अगर 2 करेंगे तो 15 दूना 30 ml से लेके 60 ml, यानी कि अगर पौधा बहुत ज़्यादा घना है तो उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, और इसका ढक्कन का बात करें तो ये 1.25 ढक्कन से 2.5 ढक्कन, 15 चौके 60 ml हो गया, 60 ml हो गया ना। ये 50-25 का है तो 25 दूना 50 और आधा
तो मतलब 1.25 ढक्कन से 2.5 ढक्कन तक इसको डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं NaNoDuo का। तो तरीका बता दिए, बीज उपचार, जड़ उपचार जो सब्जी में करते हैं, प्लस स्प्रे। 15 लीटर पानी में देने पर बहुत अच्छा हरी और पैदावार दे रहा है। कौन सी फसल में? फसल भिंडी कैसा रिजल्ट रहा? रिजल्ट आई है 25 कितने कट्ठा में लगाए हुए हैं? भिंडी 10 के फूल लगा। बैंगन है कि 5 दिन मार्केटिंग नहीं हुई तो नेनुआ 2 दिन के बाद नहीं हुआ तो क्या है? ये तो आप 6 महीना 7 महीना रख सकते हैं खूब इत्मीनान से क्या। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि हमारा एक खेत है, हम लोग खेत को बहुत अच्छा से तैयार करके चूंकि वह मिट्टी में अंदर होने वाला चीज है तो उसको फैलने के लिए जगह चाहिए। तो फैलता कहाँ है? जहाँ की मिट्टी बहुत मुलायम हो, यानी कि बलुआही दोमट हो, हल्की हो माटी, वहाँ पर इसकी खेती पानी नहीं लगी, नहीं तो जड़ है ऊपर तो फलना नहीं है, सड़ जाएगी, इसलिए ऊंची जमीन पर इसको लगा। यदि जिन आदमी का 1 एकड़ 2 एकड़ ऊंचे जगह में है तो इसकी खेती खास कर करके कब होती है? मार्च अप्रैल मई तक से आप इसको लगाइए, खास करके जो मार्च अप्रैल में लगाते हैं वह 1 नंबर का कमाई कर सकते हैं। करीब 200 दिन का यह क्रॉप है। तो अब कहिए कि 200 दिन क्या है, कितने रहेगा? नहीं, खेत को पूर्ण रूप से तैयार कर लीजिए। तैयार करने के बाद कोशिश कीजिए कि ये बराबर हो और उसमें खाला बनाइए। पहले कितना दूरी पर? 75 सेंटीमीटर के दूरी पर। यदि उससे भी कम रखा है तो 50 सेंटीमीटर से यानी आधा मीटर से कम कतई नहीं होनी चाहिए। कर दीजिए। 30 सेंटीमीटर का गड्ढा होनी चाहिए और प्रत्येक गड्ढा में 3 से 4 किलो गोबर का खाद, ठीक है। यदि अमोनियम सल्फेट मिले, नमक टाइप का रहता है अमोनियम सल्फेट, जानवर को क्या हम लोग फर्टिलाइजर है, 20% के करीब नाइट्रोजन उसमें रहता है, वो आप 20 से है ना। 35 से 37 ग्राम फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट लीजिएगा और करीब 15-16 ग्राम, कोई अधिक मात्रा नहीं है, 15-16 ग्राम उसमें क्या ले लीजिए? पोटास। कौन पोटास लीजिएगा? म्यूरेट ऑफ पोटास नहीं, सल्फेट ऑफ पोटास दीजिए। पोटेशियम सल्फेट उजला रहता है। देखिए आप लोग को एक बताना चाहते हैं, जान लीजिए। जो चीज नीचे बैठता है, आलू हुआ, प्याज हुआ, लहसुन हुआ, अदरक हुआ, ओल हुआ, इसमें आप लोग सल्फेट और पोटास दीजिए। जो आप म्यूरेट ऑफ पोटास बैठने वाले, नीचे बैठने वाले भूमि में देते हैं, उसके लिए म्यूरेट ऑफ पोटास क्या है? पोटेशियम क्लोराइड है ना। तो उसमें क्लोरीन जो होता है उसको सड़ने पर मजबूर कर देता है, जल्दी सल्फेट ऑफ पोटास सड़ने नहीं देता और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ाता है, अधिक दिन तक से चल रहा है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई खास
बदलाव नहीं आता।